हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जैन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। परीक्षा हो चुकी है रद्द, लेकिन अभी भी बाकी है अग्नि परीक्षा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को कल शाम को ही रद्द कर दिया है और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। लेकिन अब जो है कक्षा 10वीं बोर्ड का 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से तय किया जाएगा, किस आधार पर रिजल्ट आपका बनेगा, किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, आपको मार्कशीट तैयार होगी, ये चुनौती है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार ने कल जो है सभी एक्सपर्ट को बोल दिया था, सभी शिक्षा अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दे दी है कि आप जो लोग हैं रिजल्ट बनाने में मदद करें। आप जो अभी से ही रिजल्ट की तैयारी करें कि बच्चों को किस आधार पर पास किया जाएगा, किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कौन कौन से विकल्प पर चर्चा हो रही है, किस विकल्प के द्वारा आप पास हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने क्या विकल्प लिया है, आरबीएसई बोर्ड के सामने कौन कौन से विकल्प हैं। तो इन सभी टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो है कैसे तय करेंगे रिजल्ट, ये सबसे बड़ा जो है प्रश्न है, सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, आरबीएसई बोर्ड के लिए। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, तो एक्सपर्ट यहां पर कह रहे हैं कि हम जो क्लास 10th है उसको किस तरह से पास कर सकते हैं। 8वीं 9वीं के अंकों से 10वीं को प्रमोट किया जा सकता है, बच्चों को पास किया जा सकता है कि 8वीं में जो नंबर आए, 9वीं में जो नंबर आए, उनके आधार पर 10वीं को हम पास कर सकते हैं। वहीं हम बात करें 12वीं की बात करें तो 12वीं को 10वीं 11वीं के अंकों के आधार पर पास किया जा सकता है। लेकिन यहां पर समस्या क्या है, समस्या यह है काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जो 10वीं के बाद डायरेक्ट 12वीं में जाते हैं और जो 8वीं के बाद डायरेक्ट जो है 10वीं में जाते हैं। तो वो किस प्रकार से, उनको किस प्रकार से हम अंक देंगे, यहां पर मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले 10वीं का, सबसे पहले 10th क्लास की बात कर लेता हूं, 10th बोर्ड की बात कर लेता हूं। 8वीं बोर्ड में जो नंबर आए हैं आपका, उसका 50% मार्क्स लिया जाएगा। जो भी परसेंटेज आपकी बनी है 70 80 90 जो भी आपकी बनी है उसका 50% वेटेज लिया जाएगा। जितनी 8वीं बोर्ड में आपकी परसेंटेज बनी है उसका 50% वेटेज लिया जा सकता है। उसके बाद 9th क्लास का, तो 9th क्लास का वेटेज लिया जाएगा 30%। भाई जो भी आपकी 90 है, 90 का 30% निकाला जाएगा तो उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। टोटल 80% वेटेज यहां पर हो गया। तो ये तो एक तरह से आपका जो पेपर होता है 80 नंबर का पेपर होता है, तो 80 नंबर का वेटेज तो हो गया। 20 नंबर स्कूल का मूल्यांकन, अब 20 नंबर तो वैसे भी जाते ही हैं क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता था और 20 नंबर तो आपके जाने। अब पेपर तो होगा नहीं क्योंकि परीक्षा तो रद्द हो गई, ऑफलाइन पेपर होगा नहीं। अब यहां पर मूल्यांकन कैसे होगा, तो मूल्यांकन तो पहले भी होने वाला था क्योंकि 17 अंक तो जाते ही हैं। 17 अंक किस आधार पर जाते हैं, भाई स्कूल में आपने क्या होमवर्क किया है, क्या टेस्टों में आपके नंबर आते हैं, क्या आप रेगुलर गए नहीं गए स्कूल, तो उस आधार पर स्कूल द्वारा आपके नंबर भेजे जाते हैं। मूल्यांकन नंबर इनको कहा जाता है। 20% मार्क्स, तो टोटल 100% की मार्किंग इस हिसाब से होगी। ये विकल्प फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है 10th क्लास का। अब हम बात कर लेते हैं 12th क्लास की। यहां पर अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 10th बोर्ड की परसेंटेज 50%। 10th में आपकी जितनी भी बनी है, चाहे आपकी 70 हो, 80 हो, 90 हो, मतलब कि उसका आपको 50% वेटेज निकाला जाएगा 10th बोर्ड का। 11th क्लास का 20 या 30% वेटेज निकाला जाएगा। और इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें एक और बात है, 9th का भी इसमें वेटेज ले सकते हैं कि 9th में आपकी कितनी परसेंटेज थी, उसका भी थोड़ा बहुत वेटेज ले सकते हैं। आंतरिक मूल्यांकन तो 20% या 30% आंतरिक मूल्यांकन भी हो जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है कि आपने जितने भी क्लास टेस्ट दिए हैं, जो भी होमवर्क किया है, आपकी रेगुलरिटी क्या रही है स्कूल के अंदर, तो जो 17 अंक आपके जाते हैं उस आधार पर आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो टोटल इस हिसाब से आपका जो है रिजल्ट तैयार किया जा सकता है 12th क्लास का। यह भी एक विकल्प है कि 10th क्लास के आपके 50% वेटेज, 11th क्लास के 20 या 30% वेटेज और आंतरिक मूल्यांकन का 20 या 30%। तो इस आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। विकल्प सेकंड क्या है, विकल्प सेकंड ये है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा को 11वीं में ले लिया जाए, क्योंकि फिलहाल कोविड के चलते एग्जाम को कैंसिल कर दिया, सरकार ने रद्द कर दिया। अन्य राज्यों में भी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। सीबीएसई बोर्ड ने पहले ही 10th क्लास की परीक्षा को रद्द कर दिया। तो यहां पर जो है 10वीं की परीक्षा 11वीं में ले सकते हैं। बट बिल्कुल सही बात है, ये भी एक ऑप्शन है। बट ये जो फॉर्मूला है 12वीं में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 12वीं में इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि 12वीं के बाद तो बच्चे स्कूल में रहते ही नहीं है,
वो तो कॉलेज में चल जाएंगे, उनका एडमिशन तो कॉलेज में होना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि 12वीं क्लास के बच्चों को किस आधार पे पास किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको IIT जेईई की प्रिपरेशन करनी है, वहां पर भी उनकी परसेंटेज काम आती है, नीट के लिए भी परसेंटेज काम आती है, कॉलेज में एडमिशन के लिए भी परसेंटेज काम आती है। उसका वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा कि कितनी बड़ी समस्या है कॉलेज में एडमिशन को लेकर, एंट्रेंस को लेकर, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण बात करूंगा। इसमें मैं बात कर रहा हूं फिलहाल कि यार किस विकल्प के आधार पर आपको पास किया जा सकता है। अब सभी को पता है कल ऐतिहासिक फैसला लिया जा चुका है, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री स्तर पर मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, अध्यक्षता करी श्रीमान माननीय अशोक गहलोत जी ने और फैसला ले लिया। अंततः रात के 10 बजे फैसला आया था कि भाई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द किया जाता है। काफी बच्चे, जो लगभग मैक्सिमम बच्चे चाहते थे कि भाई बच्चे एग्जाम कैंसिल हो जाए और प्रमोट हो जाए, सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे प्रमोट को लेकर, बोर्ड एग्जाम कैंसिल को लेकर। बड़े बड़े जो नेता थे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, इसके अलावा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, सभी लोग मतलब चाह रहे थे कि एग्जाम कैंसिल हो जाए और फाइनली एग्जाम कैंसिल हो गई थी। ठीक है भाई, अब जो समस्या है सरकार के सामने या RBSE बोर्ड के सामने, वो रिजल्ट तैयार, कि अब आपका रिजल्ट कैसे तैयार किया जाए। तो 10th में तो इतनी समस्या नहीं आएगी, 12th के सामने बहुत समस्या है, क्योंकि 12th के बाद जो है आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पर किस तरह से आपकी परसेंटेज होगी, कितनी परसेंटेज आपको चाहिए, किस आधार पर आपका रिजल्ट बनाएंगे, वो चुनौतीपूर्ण होने वाला है सरकार के लिए। तो ये कुछ विकल्प है। पहला विकल्प आपके सामने है कि भाई 10th क्लास का जो भी परसेंटेज है, 8th में आपकी जो बनी उसका वेटेज ले लेंगे, 9th का ले लेंगे, फिर आंतरिक मूल्यांकन इसके आधार पर, 12th में सेम ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 8वीं के बाद डायरेक्ट 10th की एग्जाम देते हैं, काफी सारे ऐसे होते हैं 10th के बाद डायरेक्ट 12th की एग्जाम देते हैं, तो उनकी एग्जाम कैसे होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक और ऑप्शन है, CBSE की तरह इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन भाई इंटरनल असेसमेंट तो छोड़ो, आपका तो कुछ हुआ ही नहीं। RBSE बोर्ड में न तो अर्धवार्षिक हुई, न क्लास टेस्ट हुए, न प्री बोर्ड हुई, कुछ नहीं हुआ। इस सत्र में RBSE बोर्ड में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 3 महीने ही राजस्थान में स्कूल ओपन हुई थी और 3 महीने में आपको दिया गया था 60% सिलेबस। क्या दिया गया था? 60% सिलेबस आपको दिया गया था कि 60% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। 3 महीने में बच्चों ने पढ़ भी लिया था, परीक्षा पैटर्न भी आ गया था, सब कुछ आ गया था, टाइम टेबल भी आ गया था। कोविड के चलते एग्जाम को पोस्टपोन किया और फाइनली कल जो है रद्द कर दिया। तो यहां पर जो है न तो अर्धवार्षिक हुए RBSE बोर्ड में, नहीं प्री बोर्ड हुए, न क्लास टेस्ट हुए। CBSE में क्लास टेस्ट भी हुए थे, प्री बोर्ड भी हुई थी, तो उनका इंटरनल असेसमेंट हो सकता है। लेकिन RBSE के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम किस आधार पर बच्चों का इंटरनल असेसमेंट करें। तो अब ये सोचते हैं कि एक्सपर्ट क्या फैसला लेते हैं, जो भी शिक्षा विज्ञ हैं, जो भी अधिकारी हैं बड़े बड़े शिक्षा क्षेत्र के, वो क्या फैसला लेते हैं। जल्दी से जल्दी इसको लेकर अपडेट आएगी कि किस आधार पर आपको पास किया जाएगा। जो भी फॉर्मेट पे चर्चा हो रही है, मैंने आपको समझा दिया किस किस फॉर्मेट पे चर्चा हो रही है। तो जल्दी ही इस पे फैसला लिया जाएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी बनती है, किस आधार पर आपको पास किया जाता है, किस आधार पर आपको प्रमोट किया जाता है। अभी फिलहाल जो है आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग प्रमोट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं सभी बच्चे, और अगली क्लास के लिए आप तैयारी करते रहे। तो जो बच्चे 10th से 11th में हो गए हैं, वो आप सोच सकते हैं कि किस कौन कौन सी सब्जेक्ट लें, क्या सब्जेक्ट लेनी चाहिए। मैं और वीडियोस बना दूंगा सब्जेक्ट के ऊपर कि 10th क्लास पास करने के बाद किस सब्जेक्ट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। वैसे खूब सारी वीडियो बनाई हुई है और बना दूंगा। इसके अलावा बहुत जल्दी नए सत्र का मैं स्टार्ट करने वाला हूं, पहले भी मैंने अनाउंस किया था, आज भी बोल रहा हूं। अब जो बच्चे 10th क्लास में आए हैं, इस सत्र के अंदर जो NCERT पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो NCERT पढ़ेंगे, उनका सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर वाइज साइंस पढ़ाऊंगा और सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो जल्दी ही मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, NCERT 10th क्लास का, 11th का, 12th का, इन सब काम स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि अब जो है फैसला तो जल्दी आ ही जाएगा। अब अपना आप जो है नए सेशन की तैयारी स्टार्ट कर दो। जो बच्चे 10th से पास हो गए, अब 11th में हो गए हैं, वो अपने सब्जेक्ट चूज करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कोर्स ले लो। आप सभी को पता है राजस्थान प्रदेश में सभी क्लासेस के लिए सिलेबस चेंज हो चुका है, पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है। आपको NCERT का सिलेबस पढ़ना होगा, तो नई बुक्स आप परचेज कर लें, मार्केट में आ चुकी हैं, सब जगह आपको बुक्स मिल जाएंगी। मैं भी बहुत जल्दी ही बुक्स का रिव्यू करने वाला हूं, 10th क्लास के पूरे कोर्स का, 11th क्लास, 12th क्लास, सभी का मैं रिव्यू करूंगा। आपको बताऊंगा बुक्स में किस तरह से चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आप पढ़ोगे, किस तरीके से NCERT को आपको समझना है। क्योंकि मैं खुद NCERT स्टूडेंट रहा हूं 11th 12th में, 2011-12 में मैंने खुद ने NCERT पढ़ी है, तो मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा,
उसके बारे में, और जल्दी ही मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि भाई जल्दी से अब जो है सब्जेक्ट चूज कर लो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो नेक्स्ट क्लास की। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको समय मिल चुका है, अब आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट है वो तो बना दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि किस आधार पर आपका रिजल्ट बन रहा है, क्या आपकी परसेंटेज बनी है, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें, जो आपकी आगे की पढ़ाई है। कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आगे जाके कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जिनको जनरल कोर्सेज करने हैं, BSc करनी है, BA करने हैं, ऑनर्स करना है, पास कोर्स करना है, तो वो बच्चे अभी से ही जो है अपना सिलेक्ट कर ले कि मुझे ये सब्जेक्ट लेनी है, मुझे आगे जाके अपनी पढ़ाई में इस क्षेत्र में करनी है, तो अभी से स्टार्ट कर दे। और जल्द ही जो है मैं आपको बता दूंगा कि कॉलेज में कैसे एडमिशन होते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितनी परसेंटेज चाहिए। वैसे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप सभी को बताया कि जेन्युइन क्लासेज राजस्थान विश्वविद्यालय और RBSC बोर्ड को हर टॉपिक को कवर करता है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बना रखी है, वापस से बना दूंगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।